गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपने अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ के अंदर जो है बहुत सी ऐसी अकाउंटिंग टर्म्स को यूज़ कर रहे होते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड होती है, पर हमें उनका जो है एग्जैक्ट मतलब हमें पता नहीं होता है। और हम अपने कॉमर्स में जो है हमारे लिए ये टर्म्स को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये फाउंडेशन है। अगर हम टर्म्स को ही समझ नहीं पाएंगे तो कॉमर्स और अकाउंटिंग को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम नए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे टर्म्स के बारे में। हम धीरे धीरे एक एक दो दो टर्म्स को हम समझेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से करिएगा, क्योंकि अच्छे से अच्छा जो अभी एक्सपर्ट है ना वो भी इन टर्म्स में जो है कंफ्यूज हो जाता है बाद में, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हमारी इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, और उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम एक एक टर्म को जो अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो इसे हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं कि अकाउंट्स में क्या किस टर्म को क्या कहा जाता है। तो आज जो हम टर्म जो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट हमारी है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सबसे पहले एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी ट्रांजैक्शन को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होना ज़रूरी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि हम कोई भी ऐसा एक्शन ले रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कोई भी ऐसा एक्शन जिसके अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, हम कंजप्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, ताकि हम क्या जनरेट कर पाएँ? मनी जनरेट कर पाएँ, इनकम और वेल्थ जनरेट कर पाएँ। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, हम मनी अर्न करने के लिए कर रहे हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी बिजनेस में जो कि चेंज कर रही है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट बताती है। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट में एसेट्स होती है, लाइबिलिटी होती है, और बैलेंस शीट के अंदर हमारी कैपिटल का हमें पता चलता है। जो भी हमारे प्रॉफिट्स आते हैं वो हमारे कैपिटल में जुड़ जाते हैं। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो है वो हमारी बैलेंस शीट बताती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या होगा? हमारी उस फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या होगा? चेंज आएगा। अगर किसी एक्टिविटी से हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होगी। तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहा जाएगा जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंज आता है। ठीक है, इसका क्या रिजल्ट रहता है? इसका रिजल्ट रहता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एसेट्स। इससे क्या होगा? हमारी कुछ एसेट्स की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, हमारी लाइबिलिटीज़ में चेंज आ जाएगा, हमारी कैपिटल में चेंज आ जाएगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या होगा? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होती है। हर इवन एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन से भी हमारी जो है पोजीशन में चेंज आता रहे। ठीक है, तो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए हमने मशीनरी परचेज़ की है और राम से परचेज़ किया, वो भी किस पे? क्रेडिट पे। ठीक है, तो हम उसकी एंट्री कैसे करते हैं? हम एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? हमारी मशीनरी है ना, जो वो हमारी एसेट है, वो हमारी इंक्रीज़ हो गई। हमारी 1 लाख से जो मशीनरी वो इंक्रीज़ हो गई है, और जो हमारे राम हैं वो क्या है? हमारे क्रेडिटर बन गए। ये हमारे क्या हो गए? लेनदार बन गए। इनको हमारे से पैसा लेना है क्योंकि हमने इनसे उधार में खरीदी है। तो इससे क्या हुआ है? राम क्या बन गया? अब हमारे ये हमारी लाइबिलिटी बन गया। इससे हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई और साथ के साथ हमारी मशीनरी हमारे पास आ गई है, तो हमारी एसेट भी इंक्रीज़ होगी। तो देखो, एसेट्स बढ़ना और यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी बढ़ना, इससे क्या हुआ? इससे भी तो इस एक सिंगल ट्रांजैक्शन से भी हमारी क्या हुई? फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंज आया है। तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या होगा? हमारे जो है फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होती है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है फीचर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने पढ़ा कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व करेंगे, कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है, बेचते हैं, और आप उनको कैश पे भी बेच सकते हैं, क्रेडिट पे भी बेच सकते हैं। आप किसी की सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉय की, ठीक है, आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है, उसकी आप इंटरेस्ट की पे कर रहे हैं, उस मनी को पे कर रहे हैं। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस क्या हैं? ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएंगी।
ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम ट्रांजैक्शन के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि आपने अपने एक फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आप अपने दोस्ती के लिए, अपने फ्रेंड के लिए कर रहे हैं, ना कि आप उससे कोई मनी अर्न करना चाहते हैं या उसका पीछे आपका कोई ऐसा मोटिव है कि आपको प्रॉफिट हो जाए, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सोशल एक्टिविटीज़ इसके अंदर कंसीडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जो है सोशल एक्टिविटीज़ को शामिल नहीं करेंगे हम। दूसरा हमारे पास आता है चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम अभी ऊपर एग्जांपल देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारी यहाँ पे मशीनरी इंक्रीज़ हुई थी और यहाँ पे हमारे राम से हमारे क्या इंक्रीज़ हुए थे, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंज आएगा, हमारी एसेट्स में चेंज आएगा, लाइबिलिटी में चेंज आएगा, कैपिटल में चेंज आता है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करने से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन होती हैं ये दो तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती हैं, दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास आती है एक्सटर्नल और दूसरी हमारे पास होती है इंटरनल, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर। बाहर यानी कि जो दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी है, यानी कि अलग अलग बिजनेस एंटिटीज़ है, उनके बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे हम एक्सटर्नल बोलेंगे। अगर वही ट्रांजैक्शन एक सिंगल बिजनेस के अंदर ही हो रही है, एक बिजनेस यूनिट है उसके अंदर ही हो रही है, तो उसे हम इंटरनल ट्रांजैक्शन कहेंगे। इंटरनल ट्रांजैक्शन में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने हमारी फिक्स्ड एसेट थी, ठीक है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो वो डेप्रिसिएशन जो हम अपनी एसेट के ऊपर लगा रहे हैं वो हमारा क्या है तो वो भी बिजनेस एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन तो हो रही है उसमें भी, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने एक मतलब फिक्स्ड हमने अमाउंट निकाल के एसेट के लिए रख लिया एक तरीके से डेप्रिसिएशन में, कि हमें जब नेक्स्ट हमें कोई एसेट खरीदनी पड़ेगी या रिप्लेस करनी पड़ेगी तो हम पैसा यूज़ कर लेंगे, तो वो भी हमारी क्या है, ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रही है, ये हमारे बिजनेस के अंदर ही, यूनिट के अंदर ही हो रही है, अदर बिजनेस के अंदर तो नहीं हो रही, किसी और से तो नहीं कर रहे, तो ये कौन सी होगी, इंटरनल होगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, वो है चेंज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो चेंज हमारा किससे आया है, ट्रांजैक्शन से आया है, ठीक है। हमने ट्रांजैक्शन करी और हमारे पास जो है वो चेंज आया, वो चेंज कैसा होना चाहिए, उस चेंज को हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है। ऐसा चेंज लेके आइए जो मनी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मान लीजिए आपके यहाँ पे गुड्स जो है वो क्या होता है, आग लग जाती है और गुड्स जो है लॉस हो जाता है उनका, तो वो जो कितनी गुड्स लॉस हुई हैं हम उसका पता लगा सकते हैं, उसको मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारी जो है 2000 की 20,000 की गुड्स जो है वो फायर से लॉस हो गया, ठीक है। अगर एक कस्टमर है वो पे नहीं कर रहा है अपने डेट जो उसको पे करनी है, पेमेंट करनी है, तो हमें पता होगा कि वो 2000 पे नहीं कर रहा है, तो 10,000 पे नहीं कर रहा है, तो उसको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर एक बहुत अच्छा मैनेजर था आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो मैनेजर क्या होता है, वो चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसके जाने से आपको जो है बहुत ज़्यादा लॉस होगा बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि एक एफिशिएंट पर्सन जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से चला गया, तो पर उसके जाने से जो एक्चुअल लॉस है ना उसको आप मेज़र नहीं कर सकते मनी टर्म में, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, ऐसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए जिसको हम मनी टर्म में जो है एक्सप्रेस कर सकें। तो ये जो चीज़ें हैं हमें बताती हैं कि ट्रांजैक्शन है या नहीं है, एक ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहें या नहीं कहें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लेके आती है, और चेंज एसेट्स में, लाइबिलिटी में, कैपिटल में हो सकता है, ठीक है। और वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी ज़रूरी है और इससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी, और जो चेंज है उसको हम मनी टर्म में क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाएँ। और ये चेंज जो है वो क्या होगा, दो तरीके का हो सकती है, यानी कि ट्रांजैक्शन जो है दो तरीके की हो सकती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और सोशल एक्टिविटीज़ को जो है इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप इसको करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको जानना ज़रूरी था। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे टर्म्स को आगे डिस्कस करते रहेंगे, आप इनको करिए ध्यान से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।